गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी लर्न नंबर सिस्टम। संख्या प्रणाली के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या प्रणाली देखिए, हम संख्या 10 प्रकार की संख्या यूज करते हैं जिन्हें हम हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, फर्स्ट होता है भारतीय गणना प्रणाली। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। जिसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद तीसरा होता है रोमन नंबर सिस्टम, यानी रोमन गणना प्रणाली। रोमन नंबर सिस्टम। अब हम तीनों को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, पहला हमारा रहेगा क्या चीज? भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली के बारे में देखेंगे। भारतीय गणना प्रणाली में हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख तक हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद भारतीय गणना प्रणाली में हमारे पास, रुक लीजिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये नंबर सिस्टम के बारे में। हम जान लिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है और हमारे भारतीय नंबर सिस्टम में यानी भारतीय गणना प्रणाली में कितना कौन कौन से अंक होते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू फर्स्ट। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या? स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब होता है स्थानीय मान, जो अंक, मान के चलिए हमारे पास कोई डिजिट है। एग्जाम्पल में मान के चलिए हमारे पास कोई भी डिजिट है। ठीक है, इस प्रकार का कोई डिजिट है। यहाँ पे हमारा 7 किस स्थान पे, इसका जो स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान। ठीक है, जैसे ये इकाई के स्थान पे है तो ये हमारा क्या हो गया? इसका हो गया 7। ये दहाई का अंक है यानी इसमें कितने का गुणा हो जाएगा? 10 का। ये सैकड़ा का स्थान पे यानी इसमें कितने का गुणा हो जाएगा? 100 का। ये नहीं, हर अंक एक पिछले अंक से अपने से 10 गुना अधिक होता है। ठीक है, और हर का एक आगे अपने आगे वाले से यानी इधर वाले से। ठीक है, उसमें कितने का गुणा रहता है? एक्स्ट्रा में 10 का गुणा रहता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं, प्लेस वैल्यू। उसके बाद हमारे प्लेस वैल्यू के बाद आता है जातीय मान। जातीय मान जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। किसी भी संख्या का फेस वैल्यू यानी जातीय मान वही होता है। जैसे मान के चलिए हमारे पास ये कोई भी डिजिट आप लोग लिख लीजिए। इसमें हमारा, जैसे मान के चलिए हमारे 4 का जातीय मान निकालना है तो 4 का जातीय मान 4 होता है, 6 का जातीय मान 6 होता है, 7 का जातीय मान 7 होता है। किसी भी संख्या का जातीय मान 7 ही होता है। एक चीज और, स्थानीय मान में आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी 0 का स्थानीय मान, ठीक है, 0 ही होता है। 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। आखिर वो किसी भी अंक पे लिखा हो, किसी भी प्लेस पे लिखा हो, उसका मान हमेशा 0 होता है। और जातीय मान में हमारे पास जो भी अंक होते हैं, जातीय मान जैसे हमारे पास कोई भी 3, 4, 5, 6, 7, 9 है, इसमें जातीय मान के स्थान पे 3 है तो 3 का इसका जातीय मान यानी फेस वैल्यू 3 ही होगा। 4 का जातीय मान यानी 4 का जातीय मान हमारे पास यानी फेस वैल्यू क्या होगा? 4 ही होगा। किसी भी संख्या का फेस वैल्यू यदि पूछा जाए यानी उसका जो भी संख्या यानी जो भी डिजिट रहेगा, जो भी अंक रहेंगे, उसका फेस वैल्यू क्या रहेगा? वही रहेगा। फेस वैल्यू कभी भी किसी संख्या का नहीं बदलता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग पढ़े थे, हाँ, और एक चीज, जीरो का जो हमारे पास प्लेस वैल्यू होता है, किसी भी संख्या में जीरो का यदि आप लोग से प्लेस वैल्यू पूछे तो जीरो का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होता है। ठीक,
जीरो का प्लेस वैल्यू किसी भी संख्या पे यदि आप लोग से पूछे, ये हमारे पास नंबर है, इसमें पूछे कि जीरो का प्लेस वैल्यू क्या है, तो जीरो का प्लेस वैल्यू जीरो ही होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स और सुफिक्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्ववर्ती यानी किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालना हो तो इस संख्या का मान के चलिए हमारे पास 4 है, 4 का कोई भी पूर्ववर्ती आपसे पूछे कि 4 का पूर्ववर्ती क्या है, तो हम इसमें से एक कम करके लिख देंगे। 4 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 3। और किसी संख्या का मान के चलिए हमारे पास 47 है, 47 का पूर्ववर्ती यदि निकालना हो तो हम इसमें क्या करेंगे -1 यानी कितना हो जाएगा 46। इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या का यदि पूर्ववर्ती निकालना हो तो संख्या का पूर्ववर्ती निकालने से पहले उसमें से हम एक कम करके लिख देंगे। और हमारे पास सुफिक्स यानी क्या है, उत्तरवर्ती, किसी संख्या का उत्तरवर्ती निकालना हो यानी आगे की संख्या होती है, एक आगे की संख्या होती है। किसी संख्या में सुफिक्स यानी निकालना है तो उस संख्या में क्या करेंगे, एक जोड़ के लिखेंगे। हम लोग एक जोड़ लेंगे, जैसे मान के चलिए 4 का हमें सुफिक्स निकालना है तो क्या करेंगे 4 और कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये मान के चलिए 10 का निकालना है तो 10 में हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे। 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। ठीक, एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, मान के चलिए हमारे पास 2 नंबर है। ठीक, m और x करके 2 नंबर है हमारे पास, m और x करके नंबर है। कह रहे m जो है, ठीक है, वो m जो है x का सुफिक्स है, यानी क्या है उत्तरवर्ती है। m जो है x का क्या सुफिक्स यानी उत्तरवर्ती है। तो एक तो दिया था कि यदि m और x का सुफिक्स है तो m - x, उसके बाद दिया था +5 कितना होगा। तो हमें पता है यहाँ से हम लोग इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -1। हमेशा उत्तरवर्ती में किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती में केवल एक का अंतर होता है। ठीक, तो यदि हम घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 1 और यहाँ पे बचा हुआ 5। और प्लस माइनस कभी भी आता है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में प्लस माइनस हमेशा आएगा तो उसको हम लोग हमेशा घटाते हैं। ठीक, तो प्लस माइनस जैसे 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा 4। तो इस संख्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग समझते सुफिक्स, प्रीफिक्स और आप लोग को राष्ट्रीय नंबर सिस्टम, नेशनल नंबर सिस्टम के बारे में बता चुके हैं। अब नेशनल नंबर सिस्टम यानी इंडियन नंबर सिस्टम को ही नेशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, उसमें आप लोग को बता चुके हैं। थोड़ा सा उसमें आप लोग जैसे मान के चलिए किसी संख्या को आप लोग को लिखना है, ठीक, दे देता है इसका नंबर नेम लिखने के लिए। काफ़ी बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि नंबर नेम लिखेंगे कहाँ से। तो सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम में मान के चलिए आपके पास और डिजिट बढ़ा दे रहे, ठीक, आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा और डिजिट बढ़ा दिए। अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले एक तालिका बना लेंगे। कभी भी नंबर सिस्टम लिखने से पहले एक तालिका बना लेंगे। हमारे पास कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 तालिकाएँ हो गई। सातों तालिकाएँ में हम क्या करेंगे, यानी सातों कॉलम्स में हम एक एक डिजिट को लिखना शुरू करेंगे। जैसे फर्स्ट आता है 1 यानी इकाई, ठीक है, उसके बाद होता है 10 यानी दहाई, उसके बाद आता है 100 यानी होता है सैकड़ा, उसके बाद होता है 1000 यानी 1000, उसके बाद हम लोग लिखते हैं 10,000 यानी 10,000, उसके बाद आता है लाख, उसके बाद आता है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख तक हमारा लास्ट आता लिखना होता है लगभग। इसके बाद आप लोग को जो भी लिखना होता है हम लोग वहाँ से लिख लेंगे। जैसे अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 6 7 6 9 6 4 3। अब हमें इसको लिखना है तो ध्यान में बस हमें यदि ये लिखना होता है तो 10 लाख, जैसे मान के चलिए 10 और यहाँ पे 10 यहाँ पे और लाख, दोनों लाख ही लाख है, ठीक है, ये दोनों लाख ही लाख है। तो 10 लाख और लाख ये दोनों डिजिट को आपस में मिला के हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 10 और 1000 ये दोनों डिजिट को हम लोग आपस में मिला के पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, 34 लाख 69,676। बस यही हमारा क्या नाम है, ये हम जो लिखे ये हमको कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, ठीक है। हम लोग फर्स्ट में इंडियन नंबर सिस्टम यानी भारतीय गणना प्रणाली या फिर भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी इंटरनेशनल काउंटिंग नंबर या फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली या फिर अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, दोनों एक ही बात होती है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली हम लोग कहीं से विदेश से लेन देन करते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं, तो कुछ भी उस समय लेने देने के जो भी भाषा उच्चारण करते हैं वो किस चीज़ की भाषा रहती है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में रहती है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट में
आप लोग के पास 3 डिजिट, जैसे इंडियन नंबर सिस्टम है, फर्स्ट टाइम में हम लोग 3 डिजिट लिए थे, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में 3 डिजिट लेके पढ़ा रहे थे, उसके बाद 2 डिजिट हर बार लेते गए। इसमें क्या करेंगे हम लोग 3 डिजिट एक साथ लेते हैं। जैसे देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले होता है 1, उसके बाद होता है 1000 और उसके बाद होता है मिलियन। यहाँ पे होता है 1, 10, 100, फिर यहाँ पे 1, 10, 100, 1, 10, 100, ठीक। कोई भी डिजिट जैसे इसमें लिख के दिखा रहे हैं 3, 4, 2, 6, 4, 1, 3, 2, 1। अब इसको हमें पढ़ना है तो अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे? 342 मिलियन, 641,000, 321, बस ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, रोकी काट लीजिए, हाँ, तो अब आपका अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली समाप्त हुआ। अब यहाँ पे आप लोग को समझ गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली हम लोग कैसे पढ़ते हैं। भारतीय गणना प्रणाली यानी इंडियन नंबर सिस्टम या फिर इंडियन काउंटिंग नंबर सिस्टम हम लोग कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग अब जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्याएं के बारे में। तो संख्याएं यानी नंबर्स, संख्याएं यानी नंबर्स, संख्याएं यानी क्या होगा? नंबर्स। नंबर्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। नंबर्स हमारे क्या हैं, ठीक है, नंबर्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। नंबर्स यानी संख्या। संख्याएं देखिए प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं होती है, संयुक्त संख्याएं होती है, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। तो सभी संख्याओं को लाइन बाय लाइन यानी पहले प्राकृतिक संख्याएं पढ़ते हैं। पहले प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में हमारा केवल जीरो को छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आंसर, इस सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक। प्राकृतिक संख्याएं। अब उसके बाद पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है दूसरा पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। क्या है जी होल नंबर का? WHOL, होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब देखिए जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो से लेके, ठीक, और इन्फिनिटी तक सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितनी सारी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या, ठीक। हम लोग क्या समझ लिए? प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जीरो को छोड़ के 1 से लेके अनंत तक जितनी सारी संख्याएं होती हैं हम लोग उन लोग को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हमारे पास क्या था? भाज्य, भाज्य संख्या। तीसरा है भाज्य। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्या था यहाँ पे? चालू कीजिए, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए बाबू, किसी भी संख्या वो खुद को छोड़ के, जैसे मान के चलिए हमारे पास क्या नाम है? 3 है, 3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया? 7, उसके बाद हो गया, उसके बाद आप लोग का 11, उसके बाद 13, उसके बाद आप लोग का 17। ये संख्या क्या नाम है? अभाज्य संख्या, जो खुद को छोड़ के किसी दूसरी संख्या से ना कटे। ये सेल्फ को छोड़ के, जैसे मान के चलिए हमारे पास ये 7 है,
7 किस चाहे 3 है, 3 को खुद को 3 को छोड़ के किसी दूसरे संख्या से हम लोग नहीं घटा सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, यानी प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, उसके जैसे हमारे पास 13 है, 13 को सेल्फ को छोड़ किसी दूसरे से नहीं घटाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त संख्या यानी कंबाइंड नंबर, संयुक्त संख्या यानी कंबाइंड नंबर। चौथा हम लोग का पास है संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या यानी कंबाइंड नंबर। संयुक्त संख्या यानी कंबाइंड नंबर। अब कंबाइंड नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कंबाइंड नंबर क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में पढ़े, जो खुद को छोड़ गया, जिसे मान के चलिए 7 है, 3 था, 11 था, 13 था, 17 था, ये खुद को छोड़ किसी दूसरे टेबल से नहीं कट सकते थे, इसलिए हम इन लोगों को क्या कहते थे, अभाज्य संख्या। संयुक्त संख्या में क्या है, संयुक्त संख्या जैसे मान के चलिए हमारे पास कुछ भी हो गया, 7 नहीं आएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये क्या है 4, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जा रहा है, 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 9 3 से कटेगा, जो दूसरे टेबल से कट जाए, यानी हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको भाज्य संख्या भी कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कहेंगे, संयुक्त संख्या यानी कंबाइंड नंबर भी कहेंगे।